प्रोफेसर जो कि न्यू होते हैं और इस स्कूल में आने के लिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ही उन्होंने प्रिपरेशन की होती है। ऐसा नहीं है कि वो रिच नहीं है, वो रिच है, लेकिन वो अपना बैकग्राउंड खुद बनाना चाहते थे, ना कि अपने बाप दादा की कमाई पे। वो इतने ज़्यादा हैंडसम और हॉट थे कि सारी लड़कियां वहाँ पे एकदम mesmerize हो गई थी। लेकिन एक लड़की जो कि उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी, वो थी किम तेहन। किम तेहन हमारी इस स्टोरी की फीमेल एक्टर है, बिकॉज मैं उसे बॉटम बना रही हूँ। वैसे तो मैंने स्टोरीज में टॉप रखा है, लेकिन इस स्टोरी में किम तेहन बॉटम रहेगी और इस स्टोरी का जो टॉप एक्टर है वो जॉन जंगकुक रहेगा। ऐसे ही हम यहाँ पे सब उल्टा देखेंगे। यहाँ पर नामजिन में जिन टॉप रहेगी और नामजिन जो कि बॉटम रहेगा। वो इसलिए आर्मी क्योंकि कुछ डिफरेंट समय बना रही हूँ, इस वजह से। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जॉन जंगकुक जो कि उसकी ब्यूटी में खो चुका था, और खोए भी क्यों ना, क्योंकि इस कॉलेज की टॉपर के साथ साथ ब्यूटीफुल भी वही थी। उसने 4 साल का रिकॉर्ड बना रखा है ब्यूटी क्वीन का। उसे जब भी ये अवार्ड मिलता है तो बिल्कुल भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है कि अवार्ड उसका है तो उसको ही मिलेगा। लेकिन सारे लड़के उससे जेलस फील होते थे। यहाँ पर हमारे प्यारा शिमिन बेसिक क्लास में पढ़ता था और उसकी गर्लफ्रेंड होती है युंगी। और ऐसे ही नामजिन में जिन जो कि बॉयफ्रेंड होता है और आर्यन जो कि उसकी गर्लफ्रेंड होती है। इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये दोनों ही अब शादी करने वाले थे ग्रेजुएशन के बाद, और यही हाल युमिन का भी था, क्योंकि युमिन के भी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ही अच्छे होते हैं। उन लोगों को भी उनके बच्चों की लव और केयर में साफ दिख रही थी, और वो यही चाहते थे कि हमारे बच्चे खुश रहें। प्रोफेसर जो कि क्लास ले रहे थे, लेकिन उनकी नज़र किसी के ऊपर टिक रही थी, किम तेहन, जो कि प्रोफेसर से बार बार क्वेश्चन करती थी और प्रोफेसर उसे समझाते थे। जॉन जंगकुक उसे समझाने से ज़्यादा उसके आईज, उसकी लिप्स पे फोकस कर रहे थे, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। और प्रोफेसर जब उसे इस तरीके से देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो इस तरीके की हरकतें आखिर कैसे कर सकते थे। वो उससे लगभग 7 साल बड़े थे, क्योंकि हमारी प्रिंसेस अभी छोटी होती है, अभी वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रही होती है। लेकिन प्रोफेसर होते हैं, लेकिन वो इस तरीके से उसे देख रहे थे। शायद किसी ने ये चीज नोटिस की थी, और वो कोई और नहीं, किम तेहन ही होती है। किम तेहन प्रोफेसर को शुकी देख रही थी, बट प्रोफेसर को पता नहीं चलता। किम तेहन जो कि प्रोफेसर को नोटिस करती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके स्टडी के बीच में ये लव वगैरह है। वो अपने करियर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है, इस वजह से उसने प्रोफेसर को इग्नोर करना शुरू कर दिया। प्रोफेसर उससे जो कि क्वेश्चन आंसर करते थे, लेकिन वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर को ही जवाब देती थी, वो भी नजरें नीचे करके। वो प्रोफेसर से आई कांटेक्ट भी नहीं करती थी।
बारिश भी नहीं है। जंगकुक को बहुत सारा इस सब चीजों से बुरा लगता है, लेकिन अब वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था कि वो कुछ कर पाता। यहाँ पर प्यारी सी थी जो कि अपनी स्टडी कंप्लीट करती है और इसी तरीके से वो अपने घर भी चली जाती है। जंगकुक जो कि उसे सिर्फ नोटिस कर रहा था कि वो कितनी ज्यादा अच्छी है, और उसकी फैमिली जो कि उसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही थी, वो जॉब भी करती थी। उसकी फैमिली इस वजह से सपोर्ट नहीं करती थी क्योंकि वो एक गर्ल है। यहाँ पर लड़कियों को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी नहीं जाती है। वो बहुत ज्यादा ही अच्छे से मेहनत करती है और खुद को इस काबिल बनाने की कोशिश करना चाहती है कि वो आगे कुछ बन पाए। वैसे तो उसके डैड जो कि उसको सपोर्ट नहीं करते थे, मॉम लेकिन सपोर्ट करती थी। वो बहुत ज्यादा ही प्यार से उसे समझाती थी और कहती थी कि तुम अपना काम करो, बाकी का भगवान के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि वो सब देखते हैं, वो तुम्हारे साथ कभी भी बुरा होने नहीं देंगे। ते भी बहुत ज्यादा सैडनेस के साथ कहती थी, हाँ मॉम, मुझे पता है कि वो मेरे साथ कभी भी बुरा नहीं होने देंगे। और इसी तरीके से वो अपनी स्टडी पे फोकस कर रही थी। इस वजह से उसने जंगकुक को इग्नोर कर दिया है। और ऐसे ही जंगकुक उसे रोज डेली पढ़ाता था। एक दिन जंगकुक ने तेज से कहा, तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा क्लासेस भी दे सकता हूँ और उसकी पेमेंट भी तुम्हें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ते कहती है, सर लेकिन मेरे पास सच में पैसे नहीं है और मैं आपको कैसे फीस दूंगी। जंगकुक कहता है कि तुम्हें फीस देने की क्या जरूरत है, तुम इतनी अच्छी पढ़ने में हो तो मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, और वैसे भी तुम पार्ट टाइम जॉब भी करती हो और तुम इस तरीके से किसी के घर में जाकर सर्वेंट का काम करती हो, तुम्हें नहीं करना चाहिए। इतनी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो तुम, और तुम उस शनाया के घर में कैसे काम कर सकते हो जो कि तुम्हें बुली किया करती है और तुम्हें बार बार इन लोगों के सामने नीचे दिखाती रहती है। मैंने सब सुना है कि कैसे वो तुम्हें इस तरीके से ट्रेन करती है। माना कि तुम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो और उसके घर में काम करते हो, लेकिन तुम्हारी मजबूरी है, उसे इस तरीके से रिवील नहीं करना चाहिए और इस तरीके से तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहिए। ते कहती है, सर ऐसी कोई बात नहीं है, उसका काम है, उसने कर दिया, तो अब मैं क्या करूं। और वैसे भी उसकी मॉम जो कि उसको ही सपोर्ट करती है, उन्हें मेरा इतना अच्छा पढ़ना लिखना पसंद नहीं है, इस वजह से वो जो कि मुझसे सारा दिन काम करवाती है जब मैं पढ़ के जाती हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ सर, मेरी हालत ही ऐसी है, अगर मैं कुछ नहीं बनूंगी तो शायद मेरी शादी भी नहीं होगी। जंगकुक सुनता है कि ते ये सब शादी के लिए कर रही है क्योंकि उसे एक बेटर लाइफ चाहिए। माना कि वो कुछ बनना चाहती थी, लेकिन उसके लिए भी प्यार, लव जैसी कोई चीज बिलोंग करती है। जंगकुक के फेस पे स्माइल आ जाती है और कहता है, तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि किसी ने तुम्हें पसंद कर लिया हो और तुम उसके घर की क्वीन बन के रहो, लेकिन तुम इस तरीके से किसी के घर में काम नहीं करोगे क्योंकि मुझे नहीं पसंद है कि मेरी स्टूडेंट किसी के घर पे काम करे। जंगकुक का इस तरीके से अपने प्रति प्यार और केयर देखते हैं ते, क्योंकि स्माइल कहते हैं सर आपको इस तरीके से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और जिसने भी मुझे पसंद किया है हो सकता है कि मैं उसके लायक ही ना हूँ क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो आजकल के ज़माने में दहेज जैसी चीज़ें भी हैं जो कि हर लड़के को चाहिए होता है, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं दे सकती हूँ। तो जंगकुक कहता है ऐसा कुछ नहीं है, आजकल के ज़माने में ऐसे भी लोग हैं जो कि एक दूसरे से निस्वार्थ प्रेम करके मैरिज करते हैं और उन्हें कोई भी नहीं रोकता है। इस तरीके से ये दोनों बातें करते हैं और हमारी ते जो कि जंगकुक के नेचर को पहचानने लगे थे कि जंगकुक किस तरीके का बंदा है। इसी तरीके से हम ह्यूमन की तरफ चलते हैं, ह्यूमन
क्योंकि एक क्लासरूम में किस कर रहे होते हैं। इन दोनों की शादी जो होने वाली थी और इन दोनों का जो लविंग नेचर होता है वो बहुत ज्यादा ही होता है। यूंगी जो कि बार बार शाय फील कर रही थी क्योंकि जिमिन उसे बार बार किस कर रहा था। जिमिन क्योंकि उसे ब्रीथ लेने का भी मौका नहीं दे रहा था और यूंगी क्योंकि उससे मना करते हुए कहती है कि प्लीज छोड़ो मुझे, इस तरीके की हरकतें करते क्यों हो तुम। तभी जिमिन कहता है कि क्यों ना करूं, तुम्हारे साथ नहीं तो क्या मैं पड़ोसी के साथ करूं। तब इसके गाल पे एक जोरदार तमाशा पड़ता है। यूंगी ने मारा होता है, आखिर वो इस तरीके के वर्ड अपने मुंह से निकाल कैसे सकता है। तो जिमिन कहता है तो तुमने मुझे मारा क्यों। तो फिर यूंगी कहती है क्यों ना मारूं मैं तुम्हें, क्या तुम इसे पड़ोसी के साथ करने वाले हो। जो कहता है वो करता भी है, समझ में आया। मुझे तुम पागल बनाने की कोशिश मत करो, मुझे सब समझ में आता है। तुम्हारे पड़ोस में सराया रहती है ना जो तेरे को बार बार बुली करती है, उसके तो बाल नोच के मारने वाला है क्योंकि वो बार बार तेरे को इस तरीके से कैसे बोल सकती है। तू उसके घर की सर्वेंट है, माना कि वो काम करती है उसके घर पे, लेकिन इस तरीके से उसे बुली करने का हक किसने दिया। एक तो कुछ आता जाता नहीं है, ऊपर से बाप के पैसे पे उछलती रहती है, किसी काम की तो है नहीं, कोई इसे पसंद नहीं करता है, शकल सूरत भी नहीं है। और तुम्हें पड़ोसी की ख्वाहिश आना है, जाओ दफा हो जाए यहाँ से, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना पार्थ जिमिन, वरना मैं तुम्हें गोली मार सकती हूँ। जिमिन कहता ओह माय एंग्री बर्ड, रिलैक्स, मैंने सिर्फ बोला था, मैं करने नहीं जा रहा हूँ। और वैसे भी पड़ोस की बात तो छोड़ो, अब तो मेरे बेडरूम में मेरे बेड के पड़ोस में तो तुम ही सोने वाली हो, तो मेरे पड़ोस में तो तुम ही हो, तो मैं तुम्ही से बात करूंगा ना। और वो सुनाया सुनाया मेरे पैर के जूते के बराबर भी नहीं है, और ते के नाखूनों के बराबर भी नहीं, वो भी पैर के। और वो चलिए ते को जज करने, जिसका कैरेक्टर खुद ही लूज है, वो कितने लड़कों के साथ सोती है मुझे सब पता है। और वैसे भी सारे लड़के उसके टेस्ट ले चुके हैं, और उस तरीके की लड़की का टेस्ट मैं क्यों लेने जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो मेरी प्रेशियस प्रिंसेस है। जिमिन यहाँ पर यूंगी से बातें करते करते उसे किस कर रहा था, और यूंगी जो कि मौन कर रही थी। नामजिन नामजिन जो कि बहुत ज्यादा ही हैप्पी होता है क्योंकि उसका जो होने वाला हस्बैंड है वो वर्ल्ड वाइड हैंडसम जो था, उसके जैसा कोई है नहीं। आरएम जो कि अपने हस्बैंड के मुंह से इस तरीके की बातें सुन के बहुत ज्यादा ही स्माइल करता है क्योंकि जिनका रोज का था ये कि वो अपनी तारीफ खुद करेगा, किसी और से करने नहीं देगा। और उसने इतनी बार उसके मुंह से तारीफ सुनी है ना कि वो पक चुका था कि उसका हस्बैंड इस तरीके से कैसे बोल सकता है। वो कोई लड़की तो है नहीं जो बार बार खुद की तारीफ खुद के मुंह से करेगा। लेकिन आरएम को जिन बहुत ज्यादा पसंद था क्योंकि उसका जो नेचर था बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ऐसे ही जिन से आरएम पूछता है कि तुम्हें मुझ में क्या पसंद है, तो जिन कहता है आई लव योर सेक्सी माइंड। इस पे आरएम को बहुत जोर से हंसी आ जाती है, आखिर कोई इस तरीके की इंग्लिश कैसे बोल सकता है। आरएम जो कि पढ़ने में बहुत ज्यादा ही अच्छी होती है, इस वजह से उसका ब्रेन भी बहुत ज्यादा शार्प होता है। यहाँ पर हमारी जिन की इंग्लिश जो कि हमारे प्यारे से जिमिन और यूंगी आरएम तीनों के फेस पे स्माइल लाने का काम करती है क्योंकि ऐसे ही वो बहुत सारे वर्ड्स जो कि उठ पटांग बोल देता है और आरएम उसे ठीक करता है, करेक्ट करके उसे सबको बताता है। तो जिन कहता है तुम मेरी इंग्लिश सुधारना कब बंद करोगी। आरएम कहती है जब तुम मिस्टेक करना खत्म करोगे तब मैं करेक्ट करना खत्म करूंगा। इस तरीके से इन लोगों का हंसी ठिठोली करते करते पूरा दिन बीत जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि ते जो कि अपने घर पे होते हैं और वो वहाँ पे भी अपने घर का काम कर रही होती है क्योंकि उसकी मॉम अकेले पूरा काम करके थक जाती है। डैड को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है उसके कि कौन कैसे जी रहा है, वो सिर्फ अपने आप से मतलब रखते हैं। और तो और
ऐसा नहीं है कि टेक डैड गरीब है, लेकिन उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी अपनी नाजायज औलादों के नाम कर दिया है। और वो एक प्ले बॉय है। वो हमेशा ही क्लब में जाकर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और रोज नई नई लड़कियों के साथ इंटीमेट होते हैं। टेक की मॉम को ये सब बातें बिल्कुल भी नहीं पता है और वो सोचती है कि उनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा ही गरीब है। इस टेंशन में उन्होंने, जो कि किसी को भी कुछ नहीं बताया है, लेकिन अंदर की बात उन्हें बिल्कुल नहीं पता है, इस तरीके से कि अपनी लाइफ को जी रही थी। ओके, आदमी इस पार्ट को एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे आगे क्या होगा। और अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और लव यू सो मच आर्मी, बाय।